ओम शांति। आज सतगुरुवार है। सर्व के अति प्यारे बाप दादा की यादों का तथा स्मृति दिवस है। स्वस्मृति सो बाप की स्मृति। जिस स्मृति से ही सर्व प्रकार की समृद्धि कहो, शक्तियां कहो, अनुभव होती। ऐसे स्मृति दिवस पर सर्व घड़ियां अथवा कहें पूरा दिन, सारा दिन आज का सो सदा के लिए याद रहे। तो बाबा ने भी मुरली में कहा है, ये स्मृति, ये याद तुम्हें बाप की करंट देंगी। स्मृति में रहेंगे, याद में रहेंगे तो मीठे बाबा की लाइट भी लेंगे, करंट भी लेंगे और फिर ये लाइट, ये करंट सर्व आत्माओं को भी सहज आप दे सकते, पहुंचा सकते। तो सभी आज ऐसी स्मृतियों के साथ सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां लेंगे। कहा लाइट लेंगे, करंट लेंगे और साथ साथ ये भी स्व परिवर्तन करेंगे कि हम जैसा बाप मीठा है वैसे हम सदा मीठे बने। तो बाबा कहते ऐसे यादों में रहने वाले मीठे बच्चों को ही बहुत बड़े ते बड़ी जागीर पिता से लेंगे। बाबा हमें आई है जागीर इनसे भरपूर कर, इसलिए बाबा कहते जितना एकांत में रहो उतना अंतर्मुख रहो। और अंतर्मुख रहते बाबा की यादों में रहो। यही तुम्हें हेल्दी वेल्दी और हैप्पी सदा बनाएंगे। तो आज सभी विशेष ऐसा ही अनुभव करते रहेंगे कि बाबा हमें
सन्मुख में मिल रहे हैं और हम सन्मुख में ही ये सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते, जब ओम शांति कहते हो तो बड़े हुलास से कहो ओम शांति। क्यों? तुम अर्थ जानते, हम आत्मा शांत स्वरूप है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मैं परम आत्मा भी कहता हूँ, तुम मनुष्य आत्मा भी कहते हो। मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तुम ज्ञान सितारे हो। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ और लकी सितारे तुम बच्चे। सितारे कितने अच्छे चमकते हैं, तो बाप भी याद करते, तुम लकी सितारों को बाबा भी याद करता। जो बाबा को याद करता उनको बाबा भी करेंट देता। सर्विसफुल बच्चों को बाबा की सदा करेंट मिलती। जिससे तुम तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती। सतो प्रधान बनने लिए तुम्हें सर्च लाइट मिलती। मीठे बच्चे, जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग मेरी सर्विस में दिन भर लगे रहते, वे ही बाप को प्यारे लगते। बाप को प्यारे लगना माना सदा बाप के दिल पर चढ़े रहना। प्यारे लगना माना बाप के दिल पर चढ़े रहना। यही एक बाप है जो तुम्हारी सदा दिल लेने वाला दिल वाला है। बाप समझाते हैं, ओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, तुम कभी भी इस याद को भूलो नहीं। ये याद ही तुम्हारे को पावन बनाएंगी। पावन बनने बिगैर तुम मेरे घर नहीं आ सकते हो। पावन बनने बिगैर तुम उड़ नहीं सकेंगे। तुम्हारी मुख्य सब्जेक्ट ही दो है,
एक ज्ञान, दूसरा योग। तुम्हारे बाप के पास खजाना ही क्या है? यही तो बच्चों के लिए मेरे पास खजाना है जो तुम्हें देता हूँ। खजाना है ज्ञान और योग। इसमें भी योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। मीठे बच्चे बाबा बार बार कहता, याद की यात्रा बहुत तुम्हारी अच्छी चाहिए। तो बाप को भी याद से याद मिलती। मीठे बच्चे सच्ची दिल से याद करेंगे तो बाबा को भी तुम्हारी याद की खींच होगी। पिछाड़ी में आने वाले ऊंच पद पा सकते तो इसी याद की ही आकर्षण से पा सकते। तुम्हारा आधार ही है याद। इसी में ही कशिश होती। कहते हैं ना, ओ बाबा रहम करो, ओ बाबा कृपा करो। ये रहम अथवा कृपा अथवा आशीर्वाद तुम्हें मिलेंगे ही याद से। सुनाया कि इसी याद में ही तुम्हें बहुत बहुत करेंट मिलेंगी। इसे आत्मा तुम हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम आत्मा अति सब में भरपूर हो जाएंगी। भरपूर, सर्व खजानों से भरपूर हो जाएंगी। मीठे बच्चे, कभी कभी कोई समय ऐसे लगता बहुत बच्चे याद करते तो बाप भी उनको याद की करेंट देता। कोई कोई बच्चे याद करते लगता कि बाप भी उनको करेंट देता। तब तो कहता कि रात को नींद भी बाबा की उसी में फिट जाती। खींचते हैं बच्चे। तुम जानते हो करेंट मिलने से ही तुम निरोगी बनते, आयु बड़ी होती। एवर हेल्दी वेल्दी बनते। मीठे बच्चे, बाबा ये भी नहीं कहता ये याद कोई हठ योग है जो एक जगह बैठ सिर्फ याद ही करते रहो। बाबा समझाते, चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते कार्य करते कर्म करते बाप को याद करो, दूसरों को भी याद दिलाओ। इसी याद में अगर रात्रि में भी जाग के बैठ सबको करेंट दियो तो कोई हर्जा नहीं। इसीलिए बच्चों, अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर
जितना जितना प्यार से बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होंगी, चारों तरफ सर्च लाइट मिलेंगी। बाबा कहते सवेरे उठकर जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी करंट अथवा कशिश होंगी। बाप को याद करना अर्थात करंट लेना, और तुम्हारा काम है फिर दूसरी आत्माओं को लाइट देना। कहा इसी को ही कृपा कहो, आशीर्वाद कहो होती। मीठे बच्चे बाप का बच्चों पर बहुत तरस पड़ता। बाप अनुभव सुनाते हैं तो जब जब एकांत में बैठते तो पहले बाप को अनन्य बच्चे याद आते। भले कोई विलायत में है, विदेश में है, अथवा कहाँ भी है, अच्छे सर्विसफुल बच्चे याद आते। अगर कोई बच्चा शरीर भी छोड़ जाता तो बाप उनकी आत्मा को भी सर्च लाइट देता, क्योंकि अनन्य बच्चे। मीठे बच्चे तुम जानते हो कि यहाँ दो बत्तियां हैं, एक बाप एक दादा की, तो डबल लाइट तुम्हें मिलती। जिनके सन्मुख तुम आकर अच्छी रीत से रिफ्रेश होते हो, सारी विश्व की दोनों सबसे जबरदस्त लाइट है। कहा सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, स्नान कर एकांत में चला जाना चाहिए। बहुत अंदर में तुम्हें अपार खुशी रहनी चाहिए, परंतु खुशी उन बच्चों को रहेगी जो आप समान बाप समान बनाते रहेंगे। मीठे बच्चे बाप शिक्षा भी देते। कि अपने को चेक करो, देखो कि हमारे में क्या अवगुण है, क्या मुझे उस्तति निंदा सहन करने की शक्ति है। मीठे बच्चे तुम हो आपस में भाई भाई, तुम आत्मा आपस में भाई भाई हो। तो भाई भाइयों का आपस में रूहानी प्रेम रहना चाहिए। आपस में बहुत मीठे रहना चाहिए, मीठे बनना है। देखते नहीं हो आजकल करते समय कैसे बीतता जाता। तुम्हें तो हेवन में जाना है, तुम चक्कर को भी जानते। एक तारीख से लेकर के 5000 वर्ष तक ये खेल चलता है। तो उस 5000 बरस का अब खेल चक्कर
पूरे होने में बाकी समय कितना रहा है। देहमान में आने कारण तुम बच्चों का आपस में जो प्यार रहना चाहिए वो नहीं रहता। क्यों? अपनी खामी कम देखते, दूसरे की खामियां बहुत देखते। फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, ये चिंतन चलता है। परंतु जब तुम देही अम्मानी रहते तो खामियां नहीं देखेंगे, देवताएं खामियां नहीं देखते। इसीलिए आपस में देवताओं का प्यार रहता है। तो अब तुम्हें ऐसी अवस्था धारण करनी है। आज बाप तुम्हें बार बार कहता, मीठे बच्चे, ये भी दृढ़ संकल्प करो कि हम कभी किसी से लड़ेंगे नहीं, खामियां नहीं देखेंगे, लड़ेंगे भी नहीं, खामियां भी नहीं देखेंगे। विचार करो, तुम पहले कितने मीठे थे और अभी कितना मीठे हो। देखो, चेक करो। पहले तुम इतने मीठे थे तो सदा सुखदाई थे। देहमान में आने से दुखदाई बनते तो पहले स्वयं कोई नुकसान पहुंचाते, जो खुशी गायब हो जाती। दुखदाई बनते तो पहले स्वयं का ही नुकसान होता और तुम्हारी लाइफ भी छोटी हो जाती, क्योंकि व्यर्थ गमाती। अब बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाने। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम सुखदाई बनेंगे, खामियां निकलती जाएंगी। आपस में जो मतभेद होता वो भी खत्म हो जाएगा, मतभेद भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए याद रखो, हम आत्मा भाई भाई है। भाई भाई की दृष्टि देखने से ही गुण दिखाई पड़ेंगे। कोशिश करो सबको गुणवान बनाने की, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। न कभी किसकी गिलानी सुनो, न कभी गिलानी करो, न खामी देखो, न वर्णन करो। कई बच्चे खुद भी खुद को नहीं समझ सकते कि मेरे में खामी है क्या। अपनी खामी की भी समझ नहीं पड़ती। परंतु खामियों की निशानी है कि उल्टा सुल्टा बोल निकालना। उल्टा सुल्टा बोल निकलता ही है क्योंकि खामी है। परंतु तुम याद करो, देवताएं सतो प्रधान है तो उन्हों के कभी उल्टे बोल नहीं निकलेंगे। कितने मीठे होते।
कई बच्चे अपनी कमियों को न समझते तो अपने को क्या समझते? मियाँ मिठू समझते। मियाँ मिठू माना अपने को बस मैं ही बहुत अच्छा हूँ, उनको कहा जाता मियाँ मिठू। बाप कहते मियाँ मिठू एक है, अपने को तुम मियाँ मिठू नहीं कहलाओ, मियाँ मिठू एक है। तुम बच्चों को हाँ ऐसा मियाँ जैसा मीठा बनना है। मियाँ माना बाप। अपने को देखो मैं बराबर बाप जैसा मियाँ जैसा मीठा बनता। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव तुम्हारा ऐसा चाहिए जैसे बाप से चपके हुए हो। वो होती है ना चुंबक, चपक जाता है ना। मीठे बच्चे, बाप तुमको कितना समझदार बनाता, स्वर्ग का मालिक बनाता। ऐसे बाप को तो याद कर गदगद रहना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। तुम बच्चे गाते हो न खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की तुम्हें कितनी खुशी रहती। बाप तुमको पढ़ाता है, यही एक पढ़ाई है जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। बाप तुम्हें यही वर्षा देता जो राजाओं का राजा बनाता। मीठे बच्चे, कहा बाप तुम्हें शिक्षा देता तो पहला तुम पुरुषार्थ करो अंतर्मुखी बनने का। भल कहाँ धंधे धोरी में बाहर मुक्ता में आना पड़ता, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी बनो। तब ही याद से तुम्हारे पाप कटेंगे। दूसरा, मीठे बच्चे कभी कभी बाप की पढ़ाई से भी रूठ पड़ते। पढ़ाई से रूठना माना बाप से रूठना। तुम्हारा काम है पढ़ाई से, मुरली से। मुरली ऐसी सुनो जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स दिल में नोट हो जावे, छप जावे। धारणा करनी है, क्योंकि यही संगम युग है जब ज्ञान सागर बाप आता है तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाबा कहते मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ जैसा मैं निराकार हूँ वैसे तुम आत्माओं को भी स्मृति दिलाता। हे आत्मा तू भी निराकार हो। इसलिए तुम बच्चों को कहता हूँ हे बच्चे, इसलिए तुम बच्चों को कहता हूँ हे बच्चे, जीते जी इस शरीर से मर आत्मा अपने को देखो। जीते जी मर जाओ, जीते जी शरीर को न देख आत्मा को देखो। इस शरीर का भान भूल जाओ।
देखो, मैं भी अब इस शरीर का लोन लेता हूं, पर मैं शरीर का भान रखता। तुम्हें भी ऐसा शरीर का भान भूलना है। याद करो, हम आत्माएं तो पाठ बजाने आई है। जैसे मैं शरीर में आके शरीर से न्यारा बनता, वैसे तुम भी शरीर से न्यारे बनो, प्यारे बनो। आधा कल्प इस शरीर में बहुत ममत्व रखा। अभी इसकी आदत जो पड़ी है, वो ममत्व की जो आदत पड़ी है, वो मिटाओ। वो मिटेंगी ही याद से। बाप कहते, शरीर से ममत्व निकाल, आत्मापन को समझो। क्योंकि मेरे घर में मेरे साथ ये तुम्हारे शरीर नहीं चलने हैं। मेरे साथ तो तुम आत्माओं को चलना है। इसलिए जीते जी मरना सीखो, औरों को भी जीते जी मरना सिखलाओ। याद रखो, कोई देहधारी की स्मृति याद न आए, कोई की भी याद न आए। कोई देहधारी से दिल नहीं लगानी है, कोई से भी नहीं लगानी। खाते पीते चलते अपने को शरीर से न्यारा समझो, आत्मा समझो। यह अवस्था बहुत पक्की करनी है, तभी तुम बच्चे विजयी अष्टरत्नों में आ सकते। स्कॉलरशिप भी तब ले सकते। जैसे बाबा को देखते हो, कितने तुम बच्चे प्यारे हो, फिर भी बाबा का किसी में ममत्व है नहीं। परंतु कई बच्चे, ये फलानी बहुत अच्छी है, ये फलाना बड़ा मीठा है। बाबा से बुद्धि योग निकाल, फलाने फलाने में बुद्धि चली जाती। फलाने में बुद्धि गई, माना देहधारी में बुद्धि गई। तो बाबा ने तो तुम्हें कहा है, शरीरों को देखते भी नहीं देखो। तुम तो शरीरों को याद करते, प्यार करते। तो जीते जी मरना नहीं सीखे ना, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे ना। क्या तुम्हें शरीर को साथ ले जाना है क्या, जो शरीरों से प्यार करते? बाबा के साथ घर नहीं जाना है, तो बाबा तुम्हारे शरीरों को तो नहीं ले जाने वाला है ना। बाबा आया ही है तुम आत्माओं को उड़ा के ले जाने। इस पुरानी दुनिया से ट्रांसफर कर नई दुनिया ले जाने। मनुष्य तो दान पुण्य करते इस जन्म के लिए, अब फिर दूसरे जन्म में फल पाते। तुमको इस पढ़ाई का फल भविष्य 21 जन्मों लिए मिलना है। यह भी वही करेंगे, बाबा जानते। बाबा पुरुषार्थ कराता, फिर भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। तुम साकी होकर देखते रहो,
तो बहुत तुम्हें सब कुछ मीठा लगेगा, कुछ कहने की किसको जरूरत नहीं। फिर भी बाबा समझाते, मीठे बच्चे तुम्हें बहुत बहुत निरअहकारी बनना है। बिल्कुल अहंकार नहीं आना चाहिए। किसको अहंकार दिखाओ? है ये रावण का राज, जहां रावण कदम कदम पर मनुष्यों को दुख देता। तुम तो अब संगम युग पर है, तुम्हारा कदम कदम है सुखदाई, माना कदम कदम में पदम है। देवताओं के कदमों में पदम, तब तो पदमपति बने हैं। परंतु उन्हों को ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान अब तुम बच्चों को है, देवताओं के पास थोड़ी ये ज्ञान है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने लिए। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा नहीं रहता तुम कौन हो। तुम हो इस ड्रामा में हीरो हीरोइन। कौन हो? हीरो हीरोइन। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा तुम्हारे सिवा और कोई को भी नहीं रहता। तुम जानते हो ये तकदीर तुम्हारे सिवा और कोई की भी नहीं है, तुम्हारे ही तकदीर में है ये। इसीलिए जो बच्चे बाप को अच्छी रीत जानते, वो बच्चे क्या कहेंगे? जो अच्छी रीत जानते वो क्या कहेंगे? ओ बाबा, ओ मीठा बाबा, मैं सदा तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तो बाबा भी ऐसे बच्चों को कहते, हाँ मीठे बच्चे, मैं भी तुम्हें देख देख हर्षित होता हूँ। कहा याद करते करंट देता हूँ। यही तुम बच्चों और बाप का मीठा अलौकिक संबंध है, रूहानी संबंध है। ऐसा मीठा संबंध दुनिया में कोई देदारी का हो नहीं सकता।